हिदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसे है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखें, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ अभी आपका कनेक्शन है या आपका नो कांटेक्ट है या सेपरेशन हो गया है। सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो आप बस अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले। चेक करते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। चलिए, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, किन इमोशंस में हैं वो, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर की फीलिंग। वाओ, क्या बात है। फर्स्ट कार्ड, जस्टिस, द चैरिट, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम डेक हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं भाई आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा मैसेज यूनिवर्स का आया है आपके रिलेशनशिप के लिए। पहली बात तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में सिचुएशंस अब बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि जो भी हर्डल्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है अनवांटेड चीज़ें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप परेशानी में जा रहा है, या अनवांटेड चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप नेगेटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स को देखकर कि मे बी कुछ समय पहले, ज़्यादा भी नहीं, कुछ टाइम पहले आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में अनवांटेड फाइट हुई है या अनवांटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो मेरे को रीसेंट रीडिंग में याद है, मैंने आपको बताया था। और उस मिस्टेक में भी लग रहा था कि आपकी गलती नहीं है या आपका मिस्टेक नहीं है। और सेम वही पिक्चर देखो और मुझे हाईलाइटेड होते हुए दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ अब मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अब रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें ख़राब हो गई थी, डाउन हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, अब बैलेंस हो रही हैं। आपको इस रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस्ड होते हुए दिखेंगी। आपको अब थोड़े समय में अपने रिलेशनशिप में अच्छे चेंज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये किसी ना किसी पॉजिटिव डिसीजन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले पास्ट में तो बहुत कंफ्यूज्ड थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इनके एनर्जीज को देखकर कि समवेयर ये पर्सन अब इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन हुआ है, वो आप भी हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छा गेन हुआ है जिसकी वजह से पार्टनर बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, और वो अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें क्लियर आउट करना चाहते हैं। मतलब जस्टिस का इंडिकेशन क्लियर बता रहा है कि अब रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें अब बैलेंस होंगी, जितनी भी फाइटिंग हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो रिजॉल्व होंगे। सिचुएशंस बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ों में ग्रोथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छा इंडिकेशन आया है जो कर्मा बिलीवर हैं, जो कर्मा पर बहुत भरोसा करते हैं, जो लोग कर्मा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जहाँ गलती भी नहीं थी, जहाँ तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, जहाँ तुमने बहुत सारी परेशानियाँ फेस करी, कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी, अब धीरे धीरे चेंजेस बनेंगे। अब आपका पर्सन एक क्लियर डिसीजन बनाएगा और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में एक मुझे ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, एक पॉजिटिव हीलिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। जितनी चीज़ों की वजह से एक डिस्ट्रक्शन था, लड़ाई थी, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी, कम्युनिकेशन लो हो गया था, उस वजह से भी ये पर्सन बहुत इमोशनल हुए हैं।
उस वजह से भी ये पर्सन मुझे बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गुस्से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में लड़ाइयाँ तो बहुत कर ली, लेकिन अब फील हो रहा है, अब समझ में आ रहा है, अब अंदर ही अंदर एहसास तो हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग के पार्टनर या पर्सन का गुस्सा बहुत ख़राब है, बहुत गुस्सा ख़राब है। मतलब भली वो 2 मिनट का गुस्सा होता है, लेकिन वो ऐसा गुस्सा आता है जो हर चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव कर देता है। और इसकी वजह से आप बस एक होप में बैठे रहते हो, कोई बात नहीं है, अब बढ़िया हो जाएगा, नियर फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, अब स्टेबिलिटी बन जाएगी, अब रिलेशनशिप हील होने लग जाएगा या रिलेशनशिप पॉजिटिव बन जाएगा। बट फिर एट द सेम मोमेंट ये फील होता है कि कब होगा। मतलब हम फिर एक वेटिंग वाले फेज़ में आ जाते हैं कि जहाँ हमने गलती भी नहीं करी वहाँ हम इतना वेट भी कर रहे हैं, वहाँ हम इतना सफ़र भी कर रहे हैं, वहाँ हम इतना इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आपके लिए तो आज का इंडिकेशन बढ़िया दिख रहा है, सिचुएशंस बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रही है, रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। भले ये सिचुएशन धीरे धीरे टैकल होगी या धीरे धीरे हील होगी या धीरे धीरे बेटर होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप हैप्पीली पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सेम गोज विथ योर पार्टनर, वो भी मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव अप्रोच या इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनर के डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनर मेरे व्यूअर को क्या बोलना चाहते हैं, कौन से अपने दिल की बात, अपने मन की बात वो बोलना चाहते हैं। पार्टनर कौन से दिल की बात या मन की बात मेरे व्यूअर को बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ऐसी कौन सी बात है जो वो पार्टनर मेरे व्यूअर तक बोलना चाहते हैं या मेरे व्यूअर को वो बात बोलना चाहते हैं। I didn't think I would miss you, but now I am feeling like a fool. जब आप लोग के बीच में लड़ाई हुई थी या जब झगड़ा हुआ था, तब इनके अंदर ईगो बहुत हाई था और इन्होंने सोचा था कि यार मैं तो अब बात नहीं करूँगा, मैं तो अब कम्युनिकेट नहीं करूँगा, अब मैं क्यों ही बात करूँ। एक ईगोइस्टिक पर्सन जो आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि जितनी भी चीज़ें हुई या जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ तो मैंने सोच लिया कि यार अब बात नहीं करूँगा या कनेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझसे पूछो कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ, अब मुझसे पूछो कि मैं कितना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ, अब मुझसे पूछो कि मैं तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि भले ही मैंने कहा ना इन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत कर लिए पिछले कुछ टाइम में, एक रिलेशनशिप का पैटर्न बहुत नेगेटिव बन गया, लेकिन अब डीप डाउन वो फील कर पा या आप डीप डाउन यही सोच रहे हैं कि मैंने तब तो बहुत लड़ाई कर ली, लेकिन अब देखो मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा मैं इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है, आई हैड मैनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। नेक्स्ट वी हैव, आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगरेंस द डे वी फर्स्ट मीट। वन मोर कार्ड हमारे पास है, आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। एंड लास्ट वी हैव, आई नो आई गॉट माई कर्मा। देखो गाइज, देखो मैंने आप लोग को कहा था रीडिंग स्टार्ट होने से पहले कि जितने लोग कर्मा बिलीवर हैं, जितने लोग कर्मा बिलीवर हैं, ये रीडिंग आपके लिए। और देखो क्या मैसेज आए हैं, वो खुद ये चीज़ फील कर रहे हैं, वो खुद ये चीज़ जानते हैं कि अब मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। जहाँ मेरी गलतियाँ भी थीं, लेकिन मैंने हर चीज़ में तुम्हें ब्लेम कर दिया, हर चीज़ में तुम्हें मैंने रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने एंड से बहुत मिस्टेक्स करी और मैंने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करा। ये पर्सन आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, भयंकर, मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड दिख रहा है कि ये पर्सन आपके प्रति फील करते हैं। जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे या जब आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे, जो आपकी वाइब थी, जो आपका ऑरा था, ये पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि मेरा बहुत बार दिल टूटा है जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो, जब से तुमने मुझसे कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दी है या कर दिया है, तब से मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। लेकिन डीप डाउन मुझे लगता है ये कुछ वीक्स में, मैंने कहा था आप लोगों को अप्रैल के 3rd या 4th वीक में, आई डोंट रिमेंबर,
कुछ पिछले ही कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने आपको कहा था कि इस टाइम पर बहुत लोगों को एक रिकन्सिलेशन, एक रियूनियन, एक कनेक्शन में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो सेम गोज़ विथ ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों के लिए भी बहुत ही क्लियर मैसेज आया है आपके पार्टनर का। डीपली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, डीपली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। भले वो थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन इट इज़ वर्थ इट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड इट इज़ वर्थ इट टू मेक थिंग्स स्टेबल एंड पॉजिटिव। सो या गो विद द फ्लो, चीज़ों के प्रति परेशान ना होइए, गो विद द फ्लो चलिए, चेंजेस बेटरमेंट अपने आप दिखेगा। पर जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव फील रहिएगा, रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा। दिस इज़ नॉट द एंड, रिलेशनशिप में अभी भी नियर फ्यूचर में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। भले वो चीज़ धीरे धीरे होगी, लेकिन वो होती हुई दिख रही है। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना प्यार, सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिए। आप लोग की ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे के लिए, ग्रो के लिए। तो आप लोग अगर रीडिंग्स को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही पॉजिटिव रीडिंग्स या गाइडेंस आप तक पहुंचाऊं। देखो, रीडिंग करते में ना बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिलते हैं, कभी बहुत अच्छे मिलते हैं, कभी बहुत नेगेटिव मिलते हैं। तो मैं आप लोग को एक हिंट दे देती हूँ कि हाँ ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप रीडिंग्स को देखकर अच्छा फील करें, क्योंकि देखो मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट इतना घबराया हुआ आया है, मैं उसको और डरा दूँ तो फिर क्या ही होगा। वो तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए आया है ना, वो तो मेरे पास ग्रोथ के लिए आया है, या वो मेरे पास एक पॉजिटिव चेंज के लिए आया है। तो सेम आप लोगों को भी मैंने पूरा गाइडेंस दिया है। बाकी रेमेडीज़ के वीडियोस आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार करिएगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ आज रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज शायद से मैं लाइव आऊँगी शाम को, है ना, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा चेंज रहेगा, मे बी पॉसिबल अगर रात का 9 बजे का वीडियो ना पोस्ट कर पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आज मैं लाइव आऊँगी और आप लोग के साथ थोड़ी देर इंटरेक्ट ज़रूर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और ख़ुद को बहुत पॉजिटिव रखिएगा। राधे राधे।